कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अपने घरों में अपनी फैमिलीज़ के साथ बिल्कुल खैर आफ़ियत से होंगे और अल्लाह ताला की अमान में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और आज आपको एक दफ़ा फिर दोहा फेस्टिवल सिटी लेके जा रही हूँ। और ये चूँकि अभी रिसेंट ही वीडियो है, तो इसमें आपको जो कतर के नेशनल डे की सेलिब्रेशंस के लिए डेकोरेशन की होती हैं वो सारी भी नज़र आएंगी। और दोहा फेस्टिवल सिटी में हम गए तो वहाँ पे भी उन्होंने काफ़ी डेकोरेशंस की हुई थी फ्लैग्स के साथ, क्योंकि दिसंबर का जो पूरा मंथ है ये तकरीबन डेकोरेशंस फिर ऐसे ही रहती हैं, फ्लैग्स भी लगे रहते हैं। फिर दिसंबर के एंड पे जाके ये सारा कुछ जो है ना वो उतारते हैं और फिर इस सेलिब्रेशन में से निकलते हैं। तो दोहा फेस्टिवल सिटी हम क्यों गए, आपको मैंने पिछले एक व्लॉग में बताया था कि मेरे बेटे को एक वाउचर मिला था फनैक से, फनैक का वाउचर मिला था। तो फनैक की 2 आउटलेट्स हैं कतर के अंदर, एक दोहा फेस्टिवल सिटी में है और एक जो है वो लगूना मॉल में है। तो हम लोगों ने सोचा कि हम दोहा फेस्टिवल सिटी वाली जो ब्रांच है उसमें जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि बच्चों का तो मूड ये था कि उनके पास PS4 है ऑलरेडी, प्ले स्टेशन 4, तो उनका मूड था कि अपडेट कर लेते हैं उसको, क्योंकि अभी रिसेंट आप लोगों ने भी सुना होगा कि PS5 जो है वो आ गया है मार्केट में। तो बच्चों को ये था कि हम वो देखते हैं और वो लेते हैं वहाँ से जाके ना। तो क्योंकि 1500 रियाल्स का वाउचर था और PS5 जो है वो तो मेरा ख़्याल है 2200 या उससे शायद थोड़ा सा ज़्यादा का हो, इतने में है वो। तो हम लोगों ने सोचा कि चलें कुछ अपने पास से डाल के तो हम बच्चों को जो है ना वो अपडेट कर देते हैं। ये अपडेट क्या करना होता है, मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज़ हैं ना, ये हम लोगों को ब्लैकमेल ही करती हैं एक तरह से। ये ब्लैकमेलिंग ही है मेरी नज़र में तो, कि पुरानी चीज़ जो है उससे थोड़ा बहुत कोई फ़ीचर्स थोड़े बहुत चेंज करते हैं और उसको जो है ना वो मार्केट में छोड़ देते हैं। फिर जो पिछली चीज़ है उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाती है और जो न्यू चीज़ है वो जो है ना वो हर तरफ बस उसी का चर्चा होता है। ऐसे ही मोबाइल फ़ोन्स में है, ऐसे ही जो है वो हमारे घर की जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें यूज़ की होती हैं उनमें भी है। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, पता नहीं आप सब का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा, मुझे बताइएगा कि आप सब क्या सोचते हैं इस बारे में। कि जैसे मोबाइल फ़ोन्स हैं वो अभी पिछला वाला जो है वो हम कुछ टाइम यूज़ करते हैं तो उसके बाद जो है वो उसका नया मॉडल आ जाता है। जब नया मॉडल आ जाता है पिछले की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। हालांकि मुझे ऐसे लगता है कि जैसे इतना ज़्यादा डिफरेंस इन चीज़ों में नहीं होता, बस तकरीबन वैसे ही होती हैं, थोड़े बहुत कुछ फ़ीचर्स उन्होंने चेंज किए होते हैं और उसको मार्केट में छोड़ देते हैं और बस फिर कुछ जो है ना वो ये हो जाता है कि भाई अब मॉडल चेंज करना है। मैं तो खैर मोबाइल्स में इतने इस हक़ में नहीं हूँ कि जैसे ही लेटेस्ट आए तो पिछले को छोड़ो और नेक्स्ट जो है वो ले लें। अभी PS4 भी जो है वो बच्चों के पास काफ़ी टाइम से थी और ये भी अभी वाउचर मिला था तो हम लोगों ने चेंज करके बच्चों को देने का सोचा। अगर ना मिलता तो ये चल रही थी यही उनके पास और यही जो है वो यूज़ कर रहे थे। हम फनैक में पहुँचे तो वहाँ जाके ये पता चला कि जी PS5 जो है वो तो पूरे कतर में जो है वो अवेलेबल ही नहीं है अभी ना। वो आई थी और बस फ़ौरन ही जो है ना वो स्टॉक ख़त्म हो गया। फनैक में भी ना इस आउटलेट में है और ना ही दूसरी आउटलेट में है और उन्होंने ये भी बताया कि पूरे कतर में आपको जो है ना वो जो PS5 है वो नहीं मिलेगी, क्योंकि वो आते ही सारी, बल्कि प्री बुक लोगों ने की हुई थी और जो प्री बुक के अलावा जो पीसेस उन्होंने मंगवाए हुए थे वो भी आते ही जो है वो सारे ख़त्म हो गए थे उनके पास से। तो देख लें किस तरह से दौड़ लगी हुई है इन चीज़ों में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, और इन लोगों ने हम लोगों को पागल बनाया हुआ है और हम भी आराम से बन जाते हैं असल में पागल, इसीलिए जो है ना ये चीज़ें चलती भी हैं फिर कि इस दौड़ में शामिल होने के लिए हम फटाफट जो है ना बस भागते हैं कि ये चीज़ हमसे पहले कोई और ना ले ले। तो ये है कि वो चीज़ें जो हैं इसी तरह से जो है उनकी वो चलती हैं, फिर वो ब्लैकमेलिंग में कामयाब भी हो जाते हैं।
تو آپ دیکھیے ساتھ ساتھ انجوائے کیجئے کہ کتنے اچھے سے انہوں نے ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے فلیگز کے ساتھ پورے دوحہ فیسٹیول سٹی کو. اور یہ فنیک کے اندر بھی انہوں نے پورے فلیگز جو ہے نا پوری لائن میں فلیگز لگے ہوئے تھے. اور فنیک میں تو میں نے خیر اتنی زیادہ ویڈیو نہیں بنائی، وہاں پہ تو تھوڑی سی ہی بنائی تھی. بس پھر ہم وہاں سے ہو کے وہ جو لینے آئے تھے وہ تو ملا نہیں، تو پھر ہم آگے فوڈ کورٹ کی طرف، کیونکہ شاپنگ تو اتنی کرنے والی تھی نہیں، بس بچوں کا تھوڑا سا آؤٹنگ کا موڈ تھا. دوسرا ہم نے فنیک میں جانا تھا، اور پھر یہ تھا کہ ڈائن آؤٹ بھی جو ہے نا وہ بھی ہو جائے گا. تو بس سب سے پہلے تو بچوں نے کرسپی کریم سے ڈونٹس لیے، اور یوسف جو ہے وہ ہم جا کے بیٹھے جہاں پہ فوڈ کورٹ میں، وہاں پہ ساتھ ہی جو ہے نا وہ تھا باسکن رابنس. تو وہاں سے یوسف کو آئس کریم چاہیے تھی، کاٹن کینڈی اس کی فیوریٹ آئس کریم ہے، تو اس نے آئس کریم لے لی. اور باقی بچے جو ہیں انہوں نے اپنی مرضی سے جو بھی انہوں نے لینا تھا وہ لے لیا. اور کھانا وغیرہ کھا کے بس پھر ہم جو ہیں وہاں سے واپسی کے لیے ہم نکل پڑے. اور یہ جو ہے ہماری مصروفیت رہی، اور اس طرح سے ہم نے یہ دن جو ہے نا وہ گزارا. اور الحمدللہ اچھا ایک انجوائمنٹ ہو گئی بچوں کی. چلیں وہ PS5 تو نہیں ملا ابھی، واؤچر کی ویلیڈیٹی 6 منتھس کی ہے، تو ہم نے سوچا تھا کہ 5 منتھس ویٹ کرتے ہیں، اگر تب تک آ گیا PS5 تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر کوئی اور چیز لے لیں گے ہم. تو بس اب ہم جو ہیں گھر واپسی کی تیاری میں ہیں. تو آپ کو میں دکھاتی ہوں کیسے دوحہ فیسٹیول سٹی انہوں نے باہر سے بھی کتنے اچھے سے ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا اس کو بھی، قطر کے فلیگز کے کلر کی لائٹ سے. اور فادر امیر اور امیر جو شیخ تمیم ہیں ان کی پکچرز جو لگی ہوئی ہیں وہ بھی آپ دیکھیے گا. بہت اچھے سے ڈیکوریشن کی ہوئی تھی انہوں نے، اور میں نے سوچا آپ سب کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. اور بس اتنا ہی تھا میری آج کی ویڈیو جو ہے وہ. مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیجئے گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا. اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو ٹائم سے مل سکیں. بس ابھی ہم نکل رہے ہیں وہاں سے، دوحہ فیسٹیول سٹی سے باہر آ رہے ہیں، کیونکہ ہم نے اوپر پارکنگ کی ہوئی تھی تو وہ کافی گھوم کے نیچے آنا پڑتا ہے باہر نکلنے کے لیے. تو ابھی ہم وہاں سے باہر نکل رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی آئیکیا ہے. لیکن ایک دن میں دونوں جگہ گھومنا بہت مشکل ہے، بہت زیادہ تھک جاتا بندہ ایک دن میں اگر ہم دونوں جگہ پہ جائیں. وہاں پہ مونوپری ہے جو سٹور ہے، یعنی گروسری سٹور ہے وہ، لیکن وہاں پہ بھی ہم لوگ نہیں گئے کیونکہ مونوپری اور کیرفور میں آج کل نہیں جا رہے ہم لوگ. تو باہر سے اب دیکھیے کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ. تو ٹھیک ہے، پھر میں ملتی ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.